जयपुर के आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र राजधानी की चारदीवारी के साथ बाहरी क्षेत्र को समेटे हुए है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और अब तक के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो इस अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर ज्यादातर जनसंघ और भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन पूरा विधानसभा क्षेत्र आज तक विकसित नहीं हो पाया। शहर के सबसे नजदीक होने के बाद भी लोग गांव जैसा जीवन जी रहे हैं। तो क्या कहना है यहाँ के बाशिंदों का, आइए जानते हैं। एक तो सीवरेज की जो लाइनें हैं वो काफ़ी साल पुरानी हो गई हैं। जैसे जवाहर की हम बात करें, मैं जवाहर नगर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की जो सीवरेज लाइनें डली हुई हैं वो आई थिंक 40-45 साल हो गए। तो उनमें आए दिन जैसे कई जगह रुकावट आ जाती है सीवर में, तो वो चीज़ें बड़ी परेशान करती है। तो इनको मैं चाहूँगा बदला जाना चाहिए, सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए कि इनको अब इतने साल बाद इनको आवश्यक रूप से बदला ही जाना चाहिए। दूसरी जो सड़कें हैं, यहाँ की सड़कें ठीक है, नई डाल दी गई है कई जगह पे, कुछ जगह बाकी काम होगा, पर जो कचरा वगैरह जो उठाने का सिस्टम है अपना, ये प्रॉपर नहीं होने से कई बार मतलब सड़कों पर गंदगी आ जाती है और एक स्वच्छता दिखनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं दिख पाती है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है और जो सड़कें अभी चुनाव से कुछ समय पूर्व बनाई गई हैं उनमें केवल एक लीपापोती करी गई है, उनमें सड़कों की मजबूती नहीं है और उस तरफ सरकार का कोई ध्यान भी नहीं है। सड़कें अच्छी और मजबूत बनाई जानी चाहिए, स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। स्कूलों की दशा ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाना ही नहीं चाहते। स्कूलों की व्यवस्थाओं में जरूर सुधार होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी अभी जो नई डेवलप कॉलोनियां हैं आगरा रोड क्षेत्र में, वहाँ अभी पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, तो उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था निश्चित तौर पे की जानी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो जगांगी बावड़ी और घाट करमान जी पानी की और स्कूल की है। जबकि जयपुर बसाया गया था 300 साल पहले, जब से हमारे गाँव यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। ना यहाँ पेयजल पाइपलाइन डली हुई बिसलपुर की आसपास की कॉलोनियों में डली हुई है, लेकिन हमारे आज तक जगांगी बावड़ी और घाट करमान जी में कोई बिसलपुर की लाइन का आज तक किसी ने पानी की व्यवस्था के बारे में सोचा ही नहीं। मैं आशा करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार हो, हमारी जो पानी की बिसलपुर की लाइन डाली जाए जगांगी बावड़ी और घाट करमान जी। और समस्या दो ही हमारे, एक स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है जगांगी बावड़ी और घाट करमान जी। जो बच्चे 5 किलोमीटर दूर समेल के वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, आसपास के एरिया में कोई स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी आमदनी नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो आने वाली सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल और बिसलपुर की लाइन डाली जाए। रोड पे पानी भर जाता है और नालियां नहीं है, नालियों की वजह से ज्यादा परेशानी होती है। आए दिन नालियों के परिवार में आसपास में झगड़े होते हैं। और एक मेन समस्या लाइटों की है, कई जगह रोड खराब है, टूटी हुई है ये पाइपलाइन। और बिसलपुर का पानी भी अब कम आने लग गया, पहले बिसलपुर का आता था, वो अब नहीं आ रहा है पानी। और इस जो आए कोई भी एमएलए साहब हमारे यहाँ पे, तो वो सबसे पहले नालियों का और सीवर लाइन का काम करवाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन समस्या है जो ये पशु जो इस पे सड़क पे चलते, गाय हैं, कुत्ते हैं, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। व्हीकल चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाता है, गंदगी हो जाती है, लोग चारा डाल के जाते हैं और वहीं सारी गंदगी। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा सरकार को ये देखना चाहिए कि या तो शहर के बाहर उनके लिए कोई जगह उनको दी जाए जहां पर उनको छोड़ के और उनकी वहीं पे ध्यान रखा जाए, उनकी केयर हो वहां पे। दूसरी चीज समस्या ये है कि कॉलोनियों में हम लेडीज लोग जैसे घरों में रहते हैं, तो हमें बड़ी कई बार ऐसा महसूस होता है, हम महसूस करते हैं कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें कुछ भी कहीं से भी वो मिल नहीं पाता। तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए या तो कहीं कैमरे लगाने चाहिए, किसी तरीके से मॉनिटरिंग में होगा तो शायद हमें मन में ये तसल्ली रहेगी कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है और हम सिक्योर हैं। तो सिक्योरिटी सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।